हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को आपकी रेणु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपने मेरा टॉपिक तो पढ़ा ही होगा कि कोई जब आपका नंबर ब्लॉक कर दे। बस तो आज इस पर ही आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ज़्यादा पुराना टाइम नहीं हुआ है इस बात को, सिर्फ 2 महीने हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले पूजा करते हैं, सुबह की आरती करते हैं और फिर आपको कहानी सुनाते हैं। और ठंडी में अपना सब ध्यान रखना, ठंड से बचकर रहना, लड्डू बनाकर खाना, मस्त रहना, खुश रहना और किसी का नंबर हो सके तो ब्लॉक मत करना। तो चलो दोस्तों, आज पतिदेव का ऑर्डर हुआ कि कद्दू और पूड़ी बनाई जाए। गाइस, हमारे यहाँ पर जब कद्दू बनता है काशी फल, तो उसके साथ पूड़ी तो ज़रूरी बनती है। मेरे पतिदेव की यही फरमाइश होती है। और मैं तो आपको खाना ऐसे ही बनाना से बता सकती हूँ जो जल्दी बन सके, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तो वही काम करती थी जो जल्दी जल्दी फटाफट हो जाए। तो इसलिए गाइस, मैंने कद्दू को कुकर में उबाल लिया और फिर छौंक दिया उसे। और आज मैं आपको इस कद्दू का रायता बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो गाइस, मैंने पिछले ईयर में नवंबर में ही ज्वाइन करी थी एक पेड क्लास नेट की प्रिपरेशन के लिए। जब मैंने ज्वाइन करा तब है ना, मैं अकेली थी, मतलब मैं किसी को ग्रुप में जानती नहीं थी। फिर धीरे धीरे करके हम मेरी जान पहचान कई लड़कियों से हुई। तो हम 5 स्टूडेंट थे, हमने अपना अलग से ग्रुप बना लिया। हम लोग पढ़ाई के लिए इतने दीवाने हो गए, तो हमने अपना अलग से ग्रुप बना लिया। उसमें हम अपना बताते कि हमें आज ये याद करना, आज ये तैयार करना, आज हमें ये टेस्ट की तैयारी करनी है। हम इस तरह से उसमें अपनी बातों को शेयर करते थे, हम 5 जो स्टूडेंट थे। तो गाइज, उसमें जो एक लड़की थी, नाम नहीं बताऊंगी उसका मैं, दिल्ली की थी, तो वो बहुत एक्टिव रहती थी। एक यहाँ हरियाणा की भी थी, वो भी मेरे से बहुत क्लोज थी, पर वो मेरे से हमेशा है ना व्हाट्सएप पर ही बात करती थी। कभी कॉल नहीं कर रहा था उसने। पर ये जो थी दिल्ली वाली, ये मेरे को हमेशा कॉल करती रहती थी कि रेनू ये कैसे होगा, ये किस तरह करूं। कभी कभी तो वो बहुत होपलेस हो जाती थी कि मेरे साथ पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। तो देखो गाइज, ये मैंने पूड़ियाँ बनाई अपने पति देव के लिए। 1-2 पूड़ी नहीं फूली, पर अधिकतर पूड़ियाँ मेरी फूल ही जाती हैं। पूड़ी के आटे में मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी थी, जिससे पूड़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो गाइस, क्या हुआ, वो जो थी लड़की दिल्ली वाली, बहुत एक्टिव रहती थी ग्रुप में और अपनी बात वो मनवा ही लेती थी कि नहीं, पहले हम यही यूनिट नहीं करेंगे, पहले हम इस यूनिट को तैयार करेंगे। और हम सब भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बात मान लेते थे एक दूसरे की, क्योंकि ग्रुप बनाया है तो एक दूसरे की बात को तो हम सबको मानना ही था। हमारी तैयारी अच्छी चल रही थी। फिर गाइज, हमारी जो नेट की जो एग्ज़ाम की डेट थी ना, बार बार आगे बढ़ती जा रही थी। जून से अगस्त हो गया, अगस्त से सितंबर, फिर जाकर लास्ट में अक्टूबर में 12 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ। तो गाइज, उस 1 महीने पहले देखो गाइज, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई मेरे चैनल को, ठीक है। भगवान जी को मैंने भोजन भी खिला दिया है। तो चलो, पहले आपको रायता बनाना सिखा देती हूँ, फिर बताऊंगी उसकी बात। तो गाइज, क्या करा, ये जो है ना कंडी होती है ना, जो माँ जिसमें माँ हारा लगाती है, उसमें ना कंडी होती है, गोसे होते हैं। तो उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, कच्चा तेल सरसों का। तो देखो कैसा धुआं निकल रहा है। तो ये तेल डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसको इसमें डाल कर ढक दूँगी। मैंने ढक दिया। तो फिर मैंने इसको ढककर, फिर उधर मैंने जो पेठा, जो कद्दू था ना मैंने उबाला था, उसको मैंने मैश करके मतलब पीस कर, आप किसी में पीस सकते हो, मिक्सी में पीस सकते हो, सिलबट्टे पर पीस सकते हो। मैंने तो उसको घोट ही दिया था क्योंकि अच्छा बन रहा था। तो मैंने इसमें नमक डाला, थोड़ा सा मैं भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डाल दूँगी इसमें। आप चाहो तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हो, इसमें प्याज का छौंक भी लगा सकते हो, पर मैं ऐसे ही खाती हूँ, मैं और माँ। तो और हमारी जो पड़ोस में एक गीता दीदी रहती है हमारी, उनको भी थोड़ा सा दे दूँगी मैं, क्योंकि उनको भी पसंद है ये बिना लहसुन प्याज का। अभी गाइस देखा, अब आप इस रायते को आप पियोगे ना तो इसमें अलग ही महक आएगी। ये मैंने इसको निकाल दिया कंडी को, इसको फेंक दो।
और अब है ना इसमें देखो मैं लस्सी डाल दूँगी इस मट्ठे को और इसको मिला दूँगी मैं। गाइस अगर आप ना भी किसी में मिलाना चाहो तो लस्सी को आप ऐसे भी धुंगाड़ लोगे ना तब भी है ना इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप एक बार आजमा कर देखना। मैंने भी यहीं पर आकर इस चीज़ को सीखा था और वाकई में, और ये जो लस्सी होता है ना बादी कहते हैं, नहीं वो भी नहीं करती है और नुकसान भी नहीं देती है। आप इसको ऐसे भी धुंगाड़ के ना पी सकते हो लस्सी को। तो गाइज हमारा रायता तैयार हो गया। हाँ तो गाइज मैं क्या बता रही थी, जो लड़की थी ना तो अभी है ना तो अपने घर की प्रॉब्लम भी शेयर करती थी वो मुझको, मैं भी अपनी करती थी। ऐसा लगता था एक छोटी बहन ही मिल गई मुझे। तो शादी नहीं हुई थी उसकी, शादीशुदा में तो मैं थी, एक लड़की और थी, एक और थी उसका तलाक हो रहा था, 3 थे और 2 ये कुंवारी थी। तो गाइज फिर सितंबर में जब 1 महीने का जब है ना डेट और आगे बढ़ गई एग्ज़ाम की तो वो थोड़ा रेस्ट पर आ गई। बोली मेरे से अभी तैयारी नहीं होती, मन ही नहीं करता है। मैं चलो कोई नहीं, मैं अपने लगी रही तैयारी में, क्योंकि मैं स्लो लर्नर हूँ तो मैं अब धीरे धीरे लगी रहती हूँ, फास्ट मेरे से होता नहीं है। तो गाइस फिर भी मैं ना मैंने पता नहीं उसको क्या हो गया, फ़ोन करके पूछती हूँ कैसी पढ़ाई चल रही है। 1-2 बार मैंने मैसेज करा, उसने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करा। तो गाइस फिर अचानक उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसको फ़ोन करा, नंबर ब्लॉक में आ रहा था। तो मैंने अपनी जो वो फ्रेंड्स थी उनको बोला कि पूछो उसको क्या हो गया, उसने पढ़ाई तो नहीं छोड़ दी, उसके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। फिर है ना एक दिन गाइज हमारे जो ग्रुप था उसमें है ना हमारी मैम का मैसेज आया कि आप परेशान मत करो एक दूसरे को, कोई आपको से बात नहीं करना चाहता तो आप क्यों बातें कर रहे हो। मुझे तो लगा ही नहीं उसने कहा होगा ऐसा मेरे लिए। फिर भी मैंने फिर उसके फ़ोन पर करा रिप्लाई तो ब्लॉक नंबर आ रहा था। फिर गाइज एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मैम का डायरेक्ट मेरे पास मैसेज आया कि रेनू जब कोई तुमसे बात नहीं करना चाह रहा तो तुम क्यों उससे बात करना चाहती हो। तो मैंने कहा मैम कौन है, क्या वही लड़की है। मैम बोली मुझे नाम नहीं पता, लेकिन आप क्यों बात करना चाह रहे हो, आप क्यों परेशान कर रहे हो किसी को। फिर मैंने सॉरी बोला मैम को, मैम मैं क्यों किसी को परेशान करूँगी। तो फिर मैम ने मुझको बोला कि अपनी तैयारी खुद करने से तैयारी होती है, किसी और को तैयारी से आपको क्या हेल्प मिलेगी, आप मेरे से हेल्प लो। मैंने कहा नहीं मैम मेरे पास सब है ना मटेरियल है, मुझे ना मैं अब आपको फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो गाइस मुझे इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि मुझे आज तक नहीं पता चला उस लड़की ने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। और अगर उससे बात ही नहीं करनी थी तो मेरे से डायरेक्ट बोल देती, मुझे बात नहीं करनी, मैं तो वैसे भी बात नहीं करती उसको मैं क्यों किसी को परेशान करूँगी। तो गाइज़ अगर आपकी भी किसी से दोस्ती है तो प्लीज़ ऐसा कभी मत करना। अगर आपको अब नहीं पसंद तो सामने से कह दो, लेकिन इस तरह से पीठ पीछे कहने से सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि उसे तो आधे टाइम मुझे अब तक समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों करा। तो गाइज़ चलो भाई, और तो क्या कह सकते हैं इस बारे में कि दोस्ती करो तो हमेशा मुस्कुरा कर, किसी को धोखा ना देना, अपना बनाकर, बस इतना ही कहूँगी मैं तो आखिरी में। गाइज अब आप पूछोगे क्या रहा मेरे रिजल्ट का, नेट का रिज़ल्ट, तो वो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। बस मेरा यही मैसेज था कि आप कभी भी जिससे दोस्ती करो, जिस पे जो आप विश्वास करे, उसके विश्वास को कभी भी तोड़ना नहीं बात करने का मन तो डायरेक्ट कह दो, पर इस तरह से ये हरकत नहीं करनी चाहिए कभी भी। सोचो सामने उस पर क्या बीतती होगी। मैंने अपनी बेटी को बताया, मेरी बेटी तो बोली मैं बोलती हूँ उसको कि मेरी माँ तुझे तंग करती है। मैं कि नहीं बेटा रहने दे, मत बोलो, फिर मैडम को बोल देगी, फिर मैम फिर मुझको डांटेगी। बस मैंने जो मेरी हरियाणा की जो दोस्त है ना उसको बताया, तो मैंने किसी और को नहीं बताया। तो बोली कि मुझे तो पहले पता था, मेरे को भी बोलती थी, फिर मैं तो उससे दूर ही रहती थी। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अब जो हो गया तो क्या कर सकते हैं। बस तो और कुछ नहीं, बस फिर और कोई एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा ओके बाय।